Hello, good morning, dear student. I am Banpal Maurya. Today in class 9th, we do exercise of lesson uh, number 5, the fundamental unit of life cells. ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल्स साइंस में आज हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 5 है जिसमें दिया गया है कि द फंडामेंटल यूनिट बायोलॉजी पोर्शन में, तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पिछले क्लास में हमने इसकी कुछ एक्सरसाइज करवाई थी, तो जिस एक्सरसाइज में हमने आपको करवा दिया था कि लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे चौथी वाली, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइड इनसाइड द सेल्स। प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, found in either freeze state or suspended in cytoplasm or attached to its endoplasmic reticulum. They are composed of ribosome, uh, are consist of ribonucleic acid and it help in protein synthesis। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं यहाँ पे आपका दिखाया गया है। ऐसे इसको देखिए, हाँ क्या क्या डिफरेंस है यहाँ हम आपको बताते भी चल रहे हैं। यहाँ पे प्लांट सेल्स हैज आउटर रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, रिजिड होती है। ठीक है, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ये सेलुलोज की नहीं बनी होती, इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो एनिमल्स में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब प्लांट सेल्स इज ए लॉन्गर देन एनिमल सेल्स। कहा गया है कि प्लांट सेल्स कुछ बड़ी होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। तो इनकी साइज प्लांट सेल्स की बड़ी होगी और एनिमल सेल्स की साइज क्या होगी? स्लाइटली ये इसकी साइज छोटी होगी। ठीक है, प्लांट सेल हैज लार्ज वैक्यूल विच ऑक्युपाई मोर स्पेस इन सेल। ठीक है, प्लांट सेल्स में क्या होता है कि लार्ज वैक्यूल पाई जाती है जो काफी स्पेस को घेरती है। ठीक है, एनिमल सेल्स यूजुअली लैक वैक्यूल। एनिमल सेल्स में वैक्यूल क्या होती है? नहीं पाई जाती है। इवन इफ दे अकर इन माइन्यूट साइज, ये छोटे साइज में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल ऑफ सोम लोअर प्लांट। सेंट्रोसोम कुछ लोअर प्लांट में पाए जाते हैं लेकिन हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं। बट ऑल द एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम। सभी एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड एंड एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मोस्टली स्टार्च इज स्टोरेज एज फूड मटेरियल्स, इसमें ग्लाइकोजन होता है फूड मटेरियल्स के रूप में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे आपका जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, यू लुक, और इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सी डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे दिखाया गया है हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल से डिफर होती है।
तो इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर साइज में होती है और यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ी बड़ी होती है उनसे साइज में। ठीक है। इट लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड nucleus. Its nuclear membrane is not surrounded न्यूक्लियर मटेरियल, यानी इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है जिसके द्वारा जो न्यूक्लियस के मटेरियल सराउंड नहीं होते हैं, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी इसमें न्यूक्लियस भी क्या होता है, पाया जाता है। इट हैज सिंगल क्रोमोसोम, इसमें लगभग सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इट लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें 70S राइबोसोम होता है, इसमें 80S राइबोसोम्स होता है। आगे सेल डिवीजन अकर बाय फ्यूजन आर बडिंग, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन आर एब्सेंट। ठीक है। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ठीक है। राइबोसोम आर स्मॉलर, राइबोसोम आर लार्जर। तो इसमें 70S पाया जाता है और इसमें कितना पाया जाता है, 80S। ठीक है। तो ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट एनर्जी फॉर the cells, and the process of creating energy for the cells known as cellular respiration. Most chemical reactions involved in cellular respiration occur in mitochondria. The energy required for various chemical activity needed for life। ठीक है। ये लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो, where do the lipid proteins constituting the cell membrane get synthesized। ठीक है। तो जैसे लिपिड हो गया और प्रोटीन्स हो गए, ये सब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आपका है कि इसके अलावा भी एक्सरसाइज आपकी दी जाती है, वन वर्ड क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कौन कौन से वन वर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कई एक्सरसाइज दिए गए हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज इसे असाइनमेंट के रूप में, डिफाइन द सेल को डिफाइन करिए। तो डिफाइन द सेल जब करेंगे आप, तो सेल की डिफिनीशन लिखेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो वो सेल की डिफिनीशन हो जाए, व्हाट विल हैपन टू ए सेल इफ इट न्यूक्लियस इज रिमूव। क्या होगा किसी सेल से अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यदि सेल से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है तो देयर इज ए नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। उस सेल्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल का कंट्रोल नहीं रह पाएगा और सेल बिकम डाई, सेल मर सकती है। ठीक है। तो अब देखो, हु प्रपोज सेल थ्योरी। स्लाइडेन एंड स्वार्ड प्रपोज्ड सेल थ्योरी। व्हाट इज न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्कैटर्ड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे नेम द काइंड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक है जिसको आपको भरना होगा। तो इसमें आप भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स माना जाएगा इसमें, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, उसको कहा जाता है, ठीक है। द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर, जो फंक्शनल कंपोनेंट सेल्स का होता है, ठीक है, उसको हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बनते हैं। और जैसे हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी, ये फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। या कार्बन, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये भी कहा जा सकता है। अब देखो, प्रोटोप्लाज्म है टू पार्ट, प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक हैव देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, ये अपने न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और डीएनए एंड आरएनए के रूप में प्रेजेंट होता है इसमें। तो इन सब में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर आप काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस की देखेंगे बात, तो इसमें बहुत से आपके क्वेश्चन मिलेंगे जो एक्सरसाइज के रूप में आप इसको करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कुछ सेल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो नर्व सेल्स होंगी, ठीक है। द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द अदर इन्वायरमेंट इन एन एनिमल्स, उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। अब देखो, द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है, सेल टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। हु प्रपोज सेल थ्योरी? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल्स इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है, तो प्लांट सेल्स एनिमल सेल से डिफर होता है क्योंकि उसमें सेंट्रियो नहीं पाए जाते, ठीक है, यानी प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं जबकि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम फाउंड इन, ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब द पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका, ठीक है। विद इन ए सेल साइट रेस्पायरेशन, तो सेल की साइट जो होती है जहाँ पर रेस्पायरेशन शो किया जाता है वो कौन सा पार्ट होता है इसका? ये विकल्प सी वाला सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। विच इज कॉल्ड सुसाइड बैग, तो आप जानते हैं लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। राइबोसोम आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर होता है, ये आप खुद ही पहले से इसको बताया गया है डिटेल्स में। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट जितने भी हैं आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ये हो जाते हैं, और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और नेक्स्ट डे हम जो है इसी का फिर जो भी
रिवीजन होगा वो हम करवाएंगे। ठीक है, और फिर अगला लेसन चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।